क्या आपने कभी सोचा है कि एक नदी भी गा सकती है? उत्तराखंड के कुमाऊं में एक ऐसी नदी है जिसका गीत सुनते ही इंसान उसकी ओर खिंच जाता है और कभी लौट कर नहीं आता। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में, जहां पहाड़ बादलों से बातें करते हैं और जंगलों में देवदार की गंध फैली रहती है, वहीं बहती है काली नदी। यह नदी सिर्फ जलधारा नहीं, बल्कि सदियों से लोक कथाओं और श्रापों की साक्षी मानी जाती है। गांव वालों का विश्वास है कि नदी के बीच में रात के 12 बजे से लेकर 3 बजे तक एक अदृश्य स्त्री का गीत गूंजता है। गीत इतना मधुर और सम्मोहक होता है कि इंसान चाहे कितना भी मजबूत दिल का क्यों ना हो, उसके कदम खुद ब खुद नदी की ओर उठने लगते हैं। कुमाऊं के ही दो दोस्त विक्रम और अंशुल इस कहानी को सुन सुनकर बड़े हुए थे। शहर पढ़ाई करने गए तो उन्होंने मजाक उड़ाया, ये सब अंधविश्वास है। गर्मी की छुट्टियों में लौटे तो ठान लिया, आज आधी रात को काली नदी के किनारे जाएंगे और कैमरे में सब कैद करेंगे। गांव वाले लाख मना करते रहे। बेटा, कई लोग गए पर वापस नहीं लौटे। अगर लौटे भी तो उनकी आवाज चली गई। पर दोनों नहीं माने। रात 11 बजकर 55 मिनट दोनों टॉर्च और कैमरा लेकर नदी किनारे पहुंचे। चारों तरफ घना कोहरा, दूर कहीं उल्लू की आवाज। पानी शांत था, मानो समय रुक गया हो। 12 बजकर 2 मिनट अचानक लहरों से धीमी सी गुनगुनाहट निकली। आवाज इतनी मीठी कि लगता था जैसे माँ बच्चे को सुला रही हो। अंशुल ने कांपती आवाज में कहा, विक्रम, सुन, ये औरत गा रही है। विक्रम हंसा, कोई गांव की लड़की होगी। पर तभी कैमरे की स्क्रीन पर अपने आप हिंदी सबटाइटल चलने लगे। आओ, मेरी ओर आओ, तुम ही तो मेरा गीत हो। दोनों हक्के बक्के रह गए। आवाज और पास आती गई। नदी के बीच से एक स्त्री का सिलहूट उभरा। लंबे खुले बाल, सफेद लिबास, पर चेहरा धुंधला जैसे धुंध में छिपा। उसके होंठ हिल रहे थे, पर गीत सीधे दिमाग में गूंज रहा था, कानों में नहीं। विक्रम कैमरे से झूम करने लगा, लेकिन स्क्रीन पर उसका चेहरा एकदम साफ दिखा, सफेद आंखें जिनमें पुतलियां नहीं थीं। अंशुल डर से कांप गया। वो हमें देख रही है। अचानक पानी की सतह से हाथ निकलकर उसके पांव पकड़ लिए और खींचने लगे। विक्रम ने किसी तरह टॉर्च उस पर डाली। जैसे ही रोशनी पड़ी, स्त्री ने चीख मारी और पानी में समा गई। पर उसी पल दोनों के कानों में फुसफुसाहट गूंजी। मैं कुमाऊं की राजकुमारी चंद्रलेखा हूं। सदियों पहले युद्ध में मुझे धोखा देकर नदी में फेंक दिया गया था। जब तक कोई मेरी आवाज में शामिल न हो, मैं मुक्त नहीं हो सकती। अंशुल का गला अचानक रुक गया। उसके होंठ अपने आप हिलने लगे। वह वही गीत गाने लगा। विक्रम ने भयभीत होकर देखा। उसकी आवाज बदल चुकी थी, जैसे नदी के भीतर से गूंज रही हो। सुबह गांव वाले जब किनारे पहुंचे तो उन्हें बस कैमरा मिला। कैमरे में आखिरी रिकॉर्डिंग थी। विक्रम भागते हुए चिल्ला रहा था, कोई बचाओ! और पीछे अंशुल नदी के बीच खड़ा वही गीत गा रहा था। उसकी आंखें अब सफेद हो चुकी थीं। वीडियो यहीं कट गया। आज तक गांव वाले कहते हैं, अगर आधी रात को काली नदी के पास जाओ और ध्यान से सुनो, तो गीत में अब एक नई आवाज भी शामिल हो चुकी है, अंशुल की। और जो भी अगली बार वहां जाता है, गीत उसी की तलाश में रहता है। अगर कभी आधी रात को आपको दूर से कोई स्त्री का गीत सुनाई दे, तो प्लीज उस ओर मत जाना। और अगर इस कहानी ने आपकी रूह कांप दी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि क्या पता हम शायद कहानी नहीं, हकीकत सुना रहे हों।